नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् ज्ञानोपयोगविमलं विशदात्मरूपम् सूक्ष्म स्वभाव परमं यदनन्तवीर्यम् कर्मौघकक्षदहनं सुखशस्य बीजम् वन्दे सदा निरुपमं वरसिद्धचक्रम्। चलिए नया चैप्टर अपन शुरू करते हैं। क्या नाम है भैया? षट आवश्यक। आप लोगों ने पहले इसके बारे में सुना होगा, हालांकि हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है क्योंकि छह ढाला में भी छह आवश्यकों का वर्णन ऐसे कहीं आया नहीं था। तो इसमें अपन थोड़ा डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे। श्रावक के छह आवश्यक क्या होते हैं? छह आवश्यक हमने मुनिराज के जरूर पढ़े थे, याद हो तो। और हम याद है छह आवश्यक मुनिराज के पढ़े थे 28 मूल गुणों में। समता समारे त्रुटि उचारे वंदना जिन देव की नित करे श्रुत रति करे प्रतिक्रम तजे तन अहमेव की। है ना? ये छह आवश्यक मुनिराज के देखे थे। समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और प्रत्याख्यान। है ना? ये मुनिराज के छह आवश्यक हमने पढ़े थे। अब हम श्रावकों के छह आवश्यक देखते हैं कि हम जो श्रावक है, हमारे योग्य छह आवश्यक क्या होते हैं वो समझते हैं। चलिए फिर से अपन देखो, कोई भी चीज है ना उसके देखो यहीं से शुरुआत है। अब यहाँ पे क्या है कि सभी जीव सुख चाहते हैं और दुखों से डरते हैं। सुखी होने के लिए उपाय भी करते हैं। ये भी अपन ने बात की थी ना कि दुखों से बचने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए उपाय भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि उपाय नहीं करता, हर कोई ना कोई उपाय करता रहता है। पर सही उपाय जानते नहीं है, इसलिए दुखी ही बने रहते हैं। तो दुख से बचने का सच्चा उपाय क्या है कि आत्मा को समझकर उसमें लीन होना वही सच्चा उपाय है। और यही निश्चय से आवश्यक कर्तव्य है। वाह! आवश्यक शब्द का अर्थ आ गया। आवश्यक किसे कहते हैं? अवश्य करने योग्य कार्य को आवश्यक कहते हैं। और हम दिव्यांश किसको बोलते हैं? आवश्यक। अवश्य करने योग्य कार्य। अवश्य मतलब पता है ना कि ये तो आपको करना ही है ना? जैसे आप कोई सा फॉर्म भरते हो तो फॉर्म में वो ऊपर रेड स्टार बना हुआ आता है। रेड स्टार का क्या मतलब होता है? रिक्वायर्ड, कंपलसरी। हाँ, नाम है तो नाम आपको भरना ही है, एज आपको लिखना ही है, मोबाइल नंबर आपको लिखना ही पड़ेगा। ऐसे ही आवश्यक है मतलब अवश्य करने योग्य कार्य है। आवश्यक, अवश्य करने योग्य कार्य को आवश्यक कहते हैं। तो अवश्य करने योग्य कार्य क्या है कि आपको पता है हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। बिना वजह हम कोई काम करते हैं क्या? भोजन करा तो क्या वजह थी कि भूख लग रही थी, अब भोजन कर रहे हैं। सोए, क्या वजह है कि हम थक गए थे इस कारण से सो रहे हैं। मतलब कोई भी काम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई काम होता है क्या? नहीं होता है। अब बिना कारण के कोई भी काम नहीं होता है। अब यहाँ पर कारण, कारण मतलब आप जो अचीव करना चाहते हो। तो क्या अचीव करना चाहते हैं कि भैया सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हैं। तो सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए कार्य क्या करना पड़ेगा? आपका काम तो समझ में आ गया, आपका जो पर्पस है वो तो समझ में आ गया। क्या पर्पस है? सुख चाहे दुखते भय भर, सुखी होना चाहते हैं। सुखी होना हमारा गोल है, हमारा उद्देश्य है सुखी होना। अब सुखी होने के लिए क्या क्या करना है वो सब है आवश्यक। मतलब उसके किए बिना आप सुखी नहीं हो सकते।
जैसे आवश्यक मतलब क्या होता है कि ये तो करना ही पड़ेगा, इसके करे बिना बात नहीं बनेगी। क्यों? रोटी बनाओ, मतलब मुझे रोटी खाना है, पर अब मैं चूल्हा नहीं जलाऊंगा, गैस नहीं जलाऊंगा, तो रोटी बन सकती है क्या? बिना आटा लगाए रोटी बन सकती है क्या? क्यों? बिना एग्जाम में एक भी शब्द लिखे आप क्लास में फर्स्ट आ सकते हो क्या? कि नहीं, वो आवश्यक है, लिखना ही पड़ेगा। रोटी खानी है तो बनानी ही पड़ेगी, गैस जलाना ही पड़ेगा, तवा रखना ही पड़ेगा। ये सब आवश्यक है, इसके बिना वो काम नहीं होगा। ऐसे ही अगर सुखी होना चाहते हो तो आत्मलीनता आवश्यक है। बिना आत्मलीनता के सुखी नहीं हो सकेंगे, क्योंकि सुख आत्मा का गुण है। अपन ने पहले भी बात करी थी, सुख नाम का जो गुण है रिदम, वो रसगुल्ले के पास में नहीं है। सुख नाम का गुण चेयर के पास में नहीं है, पंखे के पास में नहीं है। सुख नाम का गुण आत्मा का है, तो वो प्राप्त भी कहाँ से होगा? आत्मा में प्राप्त होगा। इसलिए आत्मलीनता ही सुखी होने का उपाय है, और निश्चय से वही श्रावक का कर्तव्य है। श्रावक का, या यूं कहो जिसको भी सुखी होना है, उसका एक ही कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? आत्मलीनता। ठीक है, आत्मा को समझकर उसमें लीन, आत्मा का सही स्वरूप समझना, ये हमारा सच्चा कर्तव्य है। ये अपना कर्तव्य, और ये तो हुआ निश्चय से कर्तव्य। अब थोड़ा व्यवहार भी आते। व्यवहार आवश्यक। व्यवहार आवश्यक मतलब कि अब ये निश्चय आवश्यक के साथ में जो भी शुभ विकल्प चल रहे हैं, वो सब व्यवहार आवश्यक। जैसे निश्चय आवश्यक में क्या लिखा है? श्रावक की आंशिक शुद्धि। देखो, संवर निर्जरा, आंशिक शुद्धि मतलब पिछले चैप्टर के हिसाब से देखें तो संवर निर्जरा, आत्मा में शुद्ध भावों का उत्पन्न होना, शुद्ध भावों की वृद्धि होना, ये सब क्या है? संवर निर्जरा है ना। बराबर। तो ये संवर निर्जरा तो है निश्चय आवश्यक, और इसके साथ साथ अब पूरे समय तो आत्मलीनता है नहीं, पूरे समय तो शुद्धोपयोग है नहीं, पूरे समय शुद्ध भाव तो है नहीं। तो क्या होगा कि सुनो, फिर उसके साथ साथ जो भी शुभ विकल्प होंगे, हम उनको बोलेंगे व्यवहार आवश्यक, कि आप ये भी करो। समझ में आया? आवश्यक तो एक ही है, अपनी आत्मा को समझकर उसमें लीन होना। और जब तक आप शुद्धोपयोग में मानो नहीं हो, तो उसके साथ में जो भी शुभ विकल्प चल, जो भी शुभ कार्य चल रहे हैं, शुभ मतलब समझ में आया ना? अपन ने बात की थी शुभ और अशुभ, पुण्य पाप, तो उन पुण्य के कार्यों में लगना, और ऐसे पुण्य के कार्य जिससे हमारे मोक्ष की प्राप्ति की सिद्धि हो, जिससे हमारे सच्चे सुखी होने का उपाय मिले, वो है श्रावक के करने योग्य व्यवहार आवश्यक। ठीक है, व्यवहार आवश्यक 6 प्रकार के हैं। कितने होते हैं आवश्यक? 6। कौन कौन से होते हैं 6 आवश्यक? देव पूजा, बोलो साथ में। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये हुए 6 आवश्यक। किस किस को 6 आवश्यक के नाम याद हो गए? 6 आवश्यक के नाम दिव्यांश पहले से याद थे कि अभी याद करें? पहले से याद थे, अच्छा। अभी किसी को याद हुए कि भैया अभी तक तो याद नहीं था, पर हम इतने ब्रिलियंट है कि आपने बस एक बार रीड करा और हमको याद हो गया, ऐसा कोई है क्या? क्यों? पहले तो याद नहीं था पर अब याद हो गया, ऐसा कोई नहीं है? चलो कोई बात नहीं, पहले से किस किस को याद था सुना दो। बोलो दिव्यांश, क्या आवश्यक के नाम? बोलो। हाँ बोलो। यस सर। देव पूजा, गुरु उपासना, संयम, स्वाध्याय, तप, दान। ठीक है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये श्रावक के 6 आवश्यक है। मतलब श्रावक के योग्य, करने योग्य काम, अवश्य करने योग्य काम। अब सुनो, अभी एक बात और आपको बता दूं। अवश्य करने योग्य मतलब इसमें ढील नहीं चलेगी, इसमें आलस नहीं चलेगा,
इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, चलो अब आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, आज तो हमको बाहर जाना है, हाँ, आज तो मेहमान आ गए हैं, आज तो पिकनिक पे जाना है, आज तो पैकिंग करनी है, आज तो आईपीएल चल रहा है, आज तो फाइनल है, आज तो चुनाव है। ये सब बहानेबाजी नहीं चलेगी। क्यों? अगर बहानेबाजी करना होता तो हम इसको आवश्यक नहीं बोलते, हम फिर ऐसा बोलते कि देव पूजा श्रावक को कभी कभी कर लेनी चाहिए, स्वाध्याय श्रावक को कभी कभी कर लेना चाहिए। पर उन्होंने आवश्यक बोला है। आवश्यक बोला है मतलब कि चाहे जो परिस्थिति बने, आपको इसको छोड़ना नहीं। तो उसको आवश्यक कहलाएगा ना। ये तो उसको आवश्यक बोलोगे कैसे? क्यों? आज रोटी खाना है पर आज तवा गैस पर चढ़ाने की इच्छा नहीं है, तो बन जाएगी रोटी। आज आटा लगाने की इच्छा नहीं है, आज मेहमान आ गए हैं तो आज हम आटा नहीं लगा पाएंगे, बाकी रोटी तो हमको खाना है। क्यों? ऐसा पॉसिबल है क्या रिदम? हाँ, कि नहीं, आपको वो करना है तो उसके लिए आवश्यक है। आवश्यक मतलब करना ही पड़ेगा, उसको बिना करे आपका काम नहीं बनने वाला। ठीक है, समझ में आया? तो देव पूजा आवश्यक है। ऐसा नहीं चलो आज अष्टमी आज कर लो कल नहीं करेंगे। अष्टानिका अभी आ रही है ना, अष्टानिका, अष्टानिका में 8 दिन तो कर लेंगे, फिर उसके बाद नहीं करेंगे। नहीं भैया, आवश्यक है। आप लोग भोजन करते हो कि नहीं? हम सब लोग भोजन करते हैं। तो भोजन क्या बोलते हैं अपन कि भोजन करना आवश्यक है। अरे खाना नहीं खाएंगे तो पेट नहीं भरेगा, शरीर में पोषण नहीं मिलेगा, कमजोरी आ जाएगी, मर जाएंगे। तो खाना खाना तो आवश्यक है। सांस लेना, रिदम, सांस लेना आवश्यक है कि कभी कभी नहीं लो तो चलता है? आवश्यक है। आवश्यक शब्द का मतलब समझ रहे हो? इसी आवश्यक के ऊपर फोकस करा रहा हूँ कि आवश्यक मतलब क्या, कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। चलो तुमको 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, 1 घंटे तक अपनी सांस रोक के बताओ कि नहीं हम 10 लाख के पीछे अपनी सांस नहीं रोकेंगे। क्यों? आवश्यक है, लेना ही पड़ेगी। 1 घंटे तक सांस रोकेंगे तो मर जाएंगे, 10 लाख का क्या करेंगे? समझ में ना? आवश्यक मतलब वो करना ही है। ऐसे ही पूजन, पता है आपको, हमारे लाइफ में बहुत सारे काम आते हैं। कभी एग्जाम आती है, कभी शादी आती है, कभी पिकनिक आती है, कभी छुट्टियां आती है, कभी घूमना आता है, कभी दोस्तों के साथ बाहर जाने का होता है, कभी घर में शादी होती है, कभी शॉपिंग होती है, कभी घर में मेहमान आते हैं, कभी क्रिकेट मैच होता है, कभी कुछ होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। तो उन सब चीजों में सबसे पहले आप सेक्रीफाइस किसको करते हो? पता है सबसे पहले हम किसको सेक्रीफाइस करते हैं? इन 6 कामों को सेक्रीफाइस सबसे पहले किया जाता है। सुबह सुबह अगर उठ करके किसी को जिम जाना है तो वो भगवान के अभिषेक पूजा को सेक्रीफाइस करेगा, पक्की बात है। वो अपना ऑफिस नहीं छोड़ेगा, वो खाना नहीं छोड़ेगा, वो दोस्तों से मिलना नहीं छोड़ेगा। सबसे पहले क्या छूटेगा? सुबह की अभिषेक छूटेंगे, पूजन छूटेगी। अरे होता है कि नहीं, शाम को आप लोगों को मार्केट जाना रहता है तो क्या छूटता है? खाना छोड़ देते हो आप पक्का, कि आज तो मार्केट जाना है इसलिए आज हम शाम को खाना नहीं खाएंगे। हाँ, खाना नहीं छूटता है, भगवान की भक्ति छूटती है, स्वाध्याय छूटता है, माला छूटती है, सामायिक छूटती है। क्यों? क्योंकि भगवान थोड़ी कहीं जा रहे हैं, अपन कल आके कर लेंगे। इसका मतलब आपने उसको आवश्यक समझा नहीं है। अगर आपने उसको आवश्यक समझा होता तो आप ऐसी कुछ प्लानिंग करते कि हमारा स्वाध्याय भी ना छूटे और हमारे बाकी के काम भी हो जाए, हमारी पूजन भी ना छूटे और हमारे दूसरे काम भी हो। समझ में आ रहा है? ये बहुत बार होता है आप लोग के साथ में। अरे होता है कि नहीं? अच्छा आप ही लोग बताओ। बहुत बार हमारे साथ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि नहीं? हाँ, कि अब घर में मेहमान आ गए इसलिए हम स्वाध्याय नहीं कर पाए, इसलिए हम दर्शन करने नहीं जा पाए। क्यों? मेहमान आ जाते तो उस टाइम टीवी तो बंद नहीं होती। मैंने इतनी जगह देखा है मेहमान आ भी जाते ना तो भी टीवी चलती रहती है। क्यों? क्योंकि वो एपिसोड छूट जाएगा। तो मेहमान को ही बिठाते कि रुको देखो, अभी 8 से 8:30 तो ये सीरियल आने वाला है, तो 8:30 तक आप भी हमारे साथ बैठ के टीवी देखो, फिर अपन बातें करेंगे। तो मेहमान भी बेचारा 8:30 बजने का इंतजार करता है कि कब 8:30 बजेगी,
इनका सीरियल पूरा होगा, फिर अपन बातें करेंगे। क्यों? सीरियल आवश्यक है। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ अपन अपने लिए कौन सी क्या प्रायोरिटी है, प्राथमिकता अपन ने किसको दे रखी है, और वास्तव में होनी क्या चाहिए। क्योंकि हमने बोला था कि ये आवश्यक जो है, ये आपके मोक्ष मार्ग में हेल्प करेंगे आपको, इसलिए इसको उन्होंने आवश्यक बोला है। वो चाहते तो बोल देते कि सुनो, मेहमान आए जब छूट, बच्चे आ जाए जब छूट, बाजार जाने रहे तब की छूट, बाकी दिन कर लेना। नहीं, छूट वाली बात नहीं बोली उन्होंने, बोला आवश्यक। अवश्य करने योग्य काम है, वो तो आपको करना ही है। कि नहीं, वो हमको शादी में जाना था, वो बहुत दूर है, बाईपास पे जाना है, शादी है बहुत दूर है हमारे घर से, तो क्या करें? कि आप चाहे जो करो, पर अपना आवश्यक कभी नहीं छोड़ो। हम तो बाहर पढ़ाई करने चले जाएंगे, फिर वहां पे क्या करेंगे? कि ऐसी जगह पढ़ने मत जाना जहां पर आपके रोज देव दर्शन ना हो सके। सुन लो भैया बच्चों, पहली बात तो बाहर पढ़ने ही नहीं जाना। अपन अच्छे, अपना घर अच्छा, अपने मम्मी पापा अच्छे, मम्मी पापा को छोड़ के कभी नहीं जाना। और मान लो जाना भी पड़ रहा हो, किसी को जॉब के लिए जाना है, बिजनेस के लिए जाना है, कॉलेज के, अब अपने शहर में अच्छी पढ़ाई नहीं है तो दूसरे शहर जाके पढ़ाई करनी है, तो भी ऐसा शहर चुनना जहाँ पर देव शास्त्र गुरु का समागम मिले, जहाँ आपको मुनिराजों को आहार दान देने का सौभाग्य मिल जाए। बड़े बड़े शहरों में जाकर भी पूछो लोगों से, वो लोग तरसते हैं कि महाराज जी हमारे यहाँ पे आ जाए, पर वो उनके शहरों में कुआं ही नहीं है, तो महाराज वहां करेंगे क्या आके? हाँ, आरओ का पानी पिलाओगे महाराज जी को? बहुत विचार करना भैया। ऐसी जगह नहीं चले जाना जहां पर आपको दर्शन ही नहीं हो पाए भगवान के, जहां पर आपको शास्त्र ही पढ़ने को ना मिले, प्रवचन सुनने को ना मिले। रिदम। हम्म। बहुत विचार करना। ये आवश्यक है, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये है। ऐसी जगह जाना जहां पर आपका रात्रि भोजन ना छूटे, ऐसी जगह जाना जहां पर हमारा सदाचार न छूटे, जहां पर हमारे षट आवश्यकों का पालन, 8 मूल गुणों का पालन, ऐसी नौकरी करना, ऐसा बिजनेस करना। ये इसके पीछे का लॉजिक पता है आपको? मैं कोई आपको इमोशनल करने या डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत लॉजिकल बात है, बहुत बढ़िया बात है ये। पता है क्या बात है? आपको पता है पैसा कैसे आता है? पैसा कैसे आता है? जॉब करने से पैसा आता है, मेहनत करने से पैसा आता है। बोलो, पैसा कैसे आता है? बताऊं? एक शब्द में उत्तर, पुण्य के उदय से आता है। पक्के में 100% पुण्य के उदय से ही धन मिलता है, वैभव मिलता है, सम्मान मिलता है। क्यों? नेता होते ना, नेता, नेता लोग, चक्रवर्ती, चलो नेता छोड़ो, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती कहाँ पे बिजनेस करने जाते हैं? चक्रवर्ती की दुकानदारी होती होगी, किराने की दुकान, भरत चक्रवर्ती की। क्यों? तो वो इतना महान हुए कैसे? कि पुण्य के उदय से, पुण्य था उनका। हाँ, आज सुबह मैं सुन रहा था प्रवचन में, उसको उन्होंने बताया था किसके, धन्य कुमार, धन्य कुमार की कहानी थी, कि आप लोगों ने सुनी किसी ने? धन्य कुमार थे छोटे, और उनके 6 भैया थे बड़े। सुनी क्या किसी ने कहानी धन्य कुमार की? श्रेष्ठ है, सुनिए, बढ़िया। सुनना, बताना। सुनाता हूँ कहानी। धन्य कुमार नाम के बालक थे छोटे, और उनके 6 बड़े भैया थे। अब 6, और बहुत अमीर थे, ऐसा नहीं है कि गरीब लोग थे, बहुत अमीर थे। उनके घर में बहुत सारे अ, सोना चांदी थे, बड़ी बड़ी गज मोती थे, ये सब उनके घर में था। अब क्या हुआ कि 6 भैया जो थे वो तो खूब मेहनत करते थे, व्यापार कर, सेठ थे ना, सेठ के बच्चे थे, व्यापार करते थे, दूसरे शहरों में जाते थे, दूसरे गांवों में जाते थे, कभी समंदर पार करके जाते थे, और खूब पैसा कमाते थे। और ये जो धन्य कुमार थे, धन्य कुमार क्या थे? एक भी काम नहीं करते थे, पूरे टाइम घर में रहते, सबसे छोटे थे तो घर में ही रहते थे। तो जो 6 भैया थे, 6 भैया क्या हो गए, नाराज हो गए इनसे, कि ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग तो मेहनत कर करके पैसे कमा रहे, इतनी धन संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं, और इनको देखो तो ये कोई काम ही नहीं करता, ये तो बस हम कमा कमा के लाते हैं और ये तो खाली खर्चा करता है। तो सारे 6 भैया जो थे वो सब नाराज थे।
और अल्टीमेटली थोड़े समय बाद में जो धन्य कुमार थे, धन्य कुमार वहां से चले गए, जहां वो रहते थे वहां से वो चले गए, कहीं और रहने लगे या शायद उनकी दीक्षा हुई, पता है, वो वहां से चले गए। अब सुनना ध्यान से, जो उनके छह भैया इतने करोड़ों रुपए कमा रहे थे ना, अब वो एक फूटी कौड़ी भी नहीं कमा पा रहे, जबकि छह के छह भैया वही है, बिजनेस वही है, व्यापारी लोग वही है, सब कुछ सबका सब वही का वही है, तो भी जो करोड़ों रुपए कमा रहे थे, धन्य कुमार के जाने के बाद में एक फूटी कौड़ी भी नहीं कमा पाए। तो उन्होंने पूछा, भैया ऐसा क्यों हो रहा है? हम मेहनत भी कर रहे, हमने पहले से ज्यादा मेहनत कर ली, कि सुनो, तुम्हारी कमाई हो रही थी अभी तक धन्य कुमार के पुण्य से। धन्य कुमार का पुण्य इतना था कि उसको घर बैठे बैठे सब कुछ मिलना था, और उसका पुण्य इतना तेज था कि तुम लोगों को पैसे मिल रहे थे धन्य कुमार के लिए। अब धन्य कुमार चला गया तो उसका पुण्य भी उसके साथ चला गया। अब तुम चाहे जितनी मेहनत करो, तुम पैसे नहीं कमा पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि धन संपत्ति अरहम कैसे आती है? पुण्य के उदय से आती है। समाज में सम्मान कैसे मिलता है? पुण्य से मिलता है, पैसे से नहीं मिलता। क्यों? मैं कितने ही पैसे देकर के अध्यक्ष बन जाऊं, हाँ, और मैं रात में कई चाट पकौड़ी खाता हुआ मिल जाऊं सराफा बाजार में, तो बताओ मेरा सम्मान होगा कि मेरा अपमान होगा? अपमान होगा, क्योंकि मेरे पास तो बहुत पैसा है, कि आपके पैसे रखो आपकी जेब में, बाकी आपका अपमान होगा। तो जितना सम्मान होता है, जितनी प्रतिष्ठा होती है, जितना पद आपको बड़ा मिलता है, जितने पैसे आपके पास में होते हैं, जितनी अनुकूलता आपको मिलती है, ये सब काय से होती है? ये सब पुण्य के उदय से होती है। बिना पुण्य के आप कुछ नहीं कर सकते। दिव्यांश, तुम कितनी ही पढ़ाई कर लो, रात रात भर जग के, दिन भर जग के, पर क्लास में अगर फर्स्ट आना है तो पुण्य भी उतना चाहिए। पता है कितने बच्चे ऐसे होते हैं? मैं एग्जांपल बताऊं, रियल लाइफ एग्जांपल, कि वो साल भर खूब मेहनत करते हैं, लग करके ईमानदारी से मेहनत करते हैं, और एग्जाम के टाइम पे उनकी तबीयत खराब हो जाती है, पेपर देने गए और एग्जाम में चक्कर आ गए। हुआ कि नहीं हुआ किसी के साथ? होता है ना। अब बताओ क्या कमी करी थी तुमने? ये पुण्य नहीं था ना, क्या करे, काम हुआ ही नहीं। बिना पुण्य के उदय के काम नहीं होता है, लिख लेना। अब पॉइंट पे आता हूं। अब आप सोच रहे हो कि हम ऐसे देश में चले जाएंगे जहां पर हम लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे, और वहां पर अगर आपने आपके आवश्यकों का पालन नहीं किया, तो ये बताओ पुण्य होगा कहाँ से? आप भगवान के दर्शन नहीं कर रहे, आप अभिषेक नहीं कर रहे, आप स्वाध्याय नहीं कर रहे, आप समागम नहीं कर रहे, गुरुओं की उपासना नहीं कर रहे, व्रत नियम संयम से नहीं रह रहे, एक भी शुभ कार्य तो आप कर नहीं रहे हो, तो पुण्य बंधे बांधोगे नहीं, तो पुण्य का उदय कैसे आएगा? सिंपल सा लॉजिक है ना। आम का बीज डालोगे ही नहीं, तो आम का फल कहाँ से मिलेगा? ऐसे ही पुण्य के काम तो एक भी नहीं करो, और पुण्य का फल सब चाहो, तो मिलेगा कैसे? आपको अगर सांसारिक सुख भी चाहिए ना, सांसारिक सुख मतलब 1 करोड़ रुपए का पैकेज, घर में 4 कार, 25 तो नहीं, 15-20 नौकर, हाँ, और ये सब सब चीजें आपको अगर चाहिए, तो ये भी बिना पुण्य के नहीं आएगी, पक्के में पुण्य चाहिए इसके लिए। तो और पुण्य कैसे होगा? कि जब आप इन कामों में लगोगे, अपनी आत्म कल्याण में जो जीव लगेगा उसके पुण्य होगा। और जो आत्म कल्याण के लिए तो जिसकी खोज खबर नहीं है, कहीं और ही भाग रहा है, जिसके देव दर्शन के ठिकाने नहीं, भगवान की पूजन के ठिकाने नहीं, हाँ, जिसको स्वाध्याय करना टाइम पास लगता हो, उस जीव को कहाँ से पुण्य होगा? और जब पुण्य होगा ही नहीं, तो पुण्य का फल कहाँ से मिलेगा? इसलिए ये छह जो है ये आवश्यक है, अवश्य ही करने योग्य है। भले ही आप दिल्ली रहते हो, भले ही आप मुंबई में रहते हो, भले ही आप कलकत्ता में रहते हो, आप इंदौर में रहते हो, या गुड़गांव में रहते हो, नोएडा में रहते हो, कहीं भी रहो, अवश्य मतलब अवश्य, जंगल में भी हो ना तो भी करने योग्य कार्य तो यही है, यही है।
ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अवश्य करने होगा। चलो एक बार और, निश्चय आवश्यक किसे बोलते हैं? निश्चय आवश्यक मतलब जो सीधा आत्मा से मिला है। कहीं भी अगर आपको निश्चय शब्द मिलता है ना, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय आवश्यक, निश्चय मोक्ष मार्ग, निश्चय दान, निश्चय पूजा, तो इसका मतलब क्या होता है? जो सीधा आत्मा से मिला है, इधर उधर नहीं जाना है, सीधी आत्मा से जो आपको मिला है, वो होता है निश्चय। आवश्यक मतलब अवश्य करने का योग्य कार्य, तो अवश्य अपनी आत्मा में ही लीन होना, ये ही योग्य है, इसलिए निश्चय आवश्यक। और इसका सहकारी, इसके साथ में जो भी शुभ विकल्प होते हैं, देव शास्त्र गुरु की भक्ति का भाव होता है, ये सब व्यवहार आवश्यक है। ठीक है, चलो सबसे समझ में आया ना आप लोगों को? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आवश्यक कौन सा है? देव पूजा। बहुत बढ़िया। अब ये देव पूजा भी दो प्रकार की होती है, एक तो भाव पूजा और दूसरी द्रव्य पूजा। बढ़िया। भाव पूजा और द्रव्य पूजा किसको बोलते हैं? भाव पूजा और द्रव्य पूजा पता है क्या किसी को? द्रव्य पूजा और भाव पूजा क्या होता है ये? सरल है, कठिन नहीं है? बोलो राम भैया। ये मेरे ख्याल से भाव पूजा में अपन बिना द्रव्य के खड़े खड़े होकर पूजा करते हैं, और द्रव्य पूजा में अपन द्रव्यों के साथ करते हैं, जैसे पुष्प, अर्घ्य वगैरह के साथ। अच्छा अच्छा, एक और बात बताओ, जब अपन द्रव्य पूजा करते हैं उस समय भाव पूजा होती है कि नहीं होती है? हाँ भैया, तो होती होगी क्योंकि अपन होती होगी। पढ़ते हैं। और जिस समय भाव पूजा करते हैं उस समय द्रव्य पूजा होती है कि नहीं होती है? ये द्रव्य पूजा नहीं हो सकती जिस समय अपन भाव पूजा करते हैं, अच्छा कि अपन द्रव्य पूजा करने के लिए अपन को द्रव्य चाहिए। ठीक। और कुछ कहना है दिव्यांश? आपका भी यही आंसर है क्या? ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, 8 द्रव्यों से भगवान की पूजा करना, वो तो है द्रव्य पूजा, मतलब फिजिकली हम कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, मतलब फिजिकली हम उसमें इन्वॉल्व हुए ना। जैसे हमने पढ़ा था द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, याद आया क्या? द्रव्य हिंसा भाव हिंसा पढ़ा था ना। तो द्रव्य हिंसा मतलब फिजिकली हम उस हिंसा में इन्वॉल्व हुए, हमने किसी को चाटा मारा, हमने लात मार दी, हमने धक्का दे दिया, किसी को बुरा बोल दिया, ये सब द्रव्य। और भाव मतलब उस संबंधित जो भी भाव आत्मा में हुए, उस संबंधित जो भी राग द्वेष मोह के भाव हुए, वो सब भाव की कैटेगरी में डाला। तब द्रव्य पूजा और भाव पूजा। अब सामग्री आपके साथ है, पूजन की थालियां है, सामने भगवान विराजमान है, आप अष्ट द्रव्य से पूजा कर रहे हो, किताब में से पूजा पढ़ रहे हो, ये सब है द्रव्य पूजा, क्योंकि आप फिजिकली उसमें इन्वॉल्व हो। राइट। और भाव पूजा किसको बोलते हैं? कि जिन विशुद्ध भावों से भगवान की पूजा हो रही है, वे भाव भाव पूजा कहलाते हैं। समझ में आया? वो प्रशस्त परिणाम जो है, वो शुभ राग जो है, वो भाव पूजा है। अब वो शुभ राग के लिए जरूरी नहीं है आपके सामने थाली होना चाहिए, आपके सामने द्रव्य होना चाहिए। अरे बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं होता है कि हम लोग मंदिर जाते हैं पर हमको सामग्री नहीं मिलती है, लेट हो गए किसी दिन जाने में, तो सामग्री नहीं मिली मंदिर में, तो उस दिन क्या करते हो आप लोग? क्या करते हो उस दिन? भाव पूजा कर लेते हो। कैसी होती है भाव पूजा? भाव तो लगता ही नहीं है, बिना भाव लगे भाव पूजा कैसे होगी? क्या समझाना है मुझे? अकेला अपन, पता है यार, हमने जो बोला सभी लोग ऐसा मानते हैं कि जिस दिन थाली सामने है, आठों द्रव्य साथ में है, वो तो द्रव्य पूजा। और जिस दिन आठों द्रव्य साथ में नहीं है, वो तो होगी भाव पूजा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बिना भावों के भाव पूजा कैसे होगी? भाव मतलब एकाग्रता, आपका फोकस पूजा में है कि नहीं, आपके भाव उस पूजा की एक्टिविटी में लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, कहीं और तो नहीं भाग रहे हैं। यहाँ तो बात चल रही है क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम, और मन में भाव चल रहा है घर पे जाके क्या बनाना है, जाते जाते लौकी खरीदते हुए चले जाएंगे, तो आपकी भाव पूजा नहीं हुई। तो समझना भैया ध्यान से, ये बहुत विचारने की बात है। मैं ऐसे एक एक आवश्यक में आपको डिटेल बता सकता हूँ।
भाव पूजा कैसे हुई? हाँ, हम पूजा कर रहे हैं और हमारा ध्यान भगवान की तरफ तो है ही नहीं। अरे आत्मा तो छोड़ो, भगवान की तरफ भी नहीं है। अपना ध्यान पता है किधर है? कितने लोग मुझे देख रहे हैं, कितने लोग मुझे सुन रहे हैं। हाँ, मैं तो इतनी बड़ी बादाम चढ़ाता हूँ और ये पास वाली आंटी, ये तो इतनी सी बादाम चढ़ाती है। हम तो हाई क्वालिटी की लौंग चढ़ाते हैं और ये लो क्वालिटी की लौंग चढ़ाते हैं। हमारे चावल तो इतने बढ़िया बढ़िया रहते हैं और इनके चावल देखो कैसे चूरा चावल चढ़ा रहे हैं। तो आपने पूजा करी ही नहीं है। पक्के में मान के चलना, आपने पूजा नहीं करी है। आप ओनली मंदिर में जाकर के अपना समय गुजार करके आए हो और कषाय करके आए हो। आपकी मान कषाय चल रही है। आपको सुनने में कड़वा लग सकता है, पर ये मान कषाय चल रही है पूरे समय। मुझसे अच्छी पूजा कोई कर ही नहीं सकता। क्या बात कर रहे हो? हम तो 3 पूजा करते हैं और अष्टानिका में तो 4 और 10 लक्षण में तो 5 और 16 कारण में तो 6। वाह, हमसे बड़ा कोई नहीं। तो आप पूजा नहीं कर रहे हो, आप मान कषाय कर रहे हो। 1 मिनट पूछते हैं, आप मान कषाय कर रहे हो, समझ में आ रहा है? आप भले ही पूजा एक करो। आपको पता है पूजा पूरी होना मतलब क्या होता है? चलो बताओ। अरहम, अरहम नहीं, कौन बताएगा? दिव्यांश। दिव्यांश, पूजा पूरी कब होती है? नहीं पता? आज तक पूजा नहीं करी तुमने? करी है ना? बताओ पूजा पूरी कब होती है? हैं? सर शांति पाठ के बाद। शांति पाठ? अच्छा, क्यों? शांति पाठ पढ़ने के बाद पूजा पूरी हो जाती है? रुचि आंटी बताएंगे। चलो आप बताओ, आज पूजा पूरी कब होती है? हाँ भैया, क्या क्या? पूजा पूजन पूरी कब होती है? विसर्जन के बाद। बहुत बढ़िया, ये उत्तर मुझे पता था। विसर्जन? अरे आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन। शांति पाठ के बाद विसर्जन करते ना अपन। तो विसर्जन के बाद में पूजा पूरी हो जाती है क्या? कि नहीं होती है? वहां तो आपकी पूजा शुरू हुई है। पूजा पता है पूरी कब होती है? ये सारे आवश्यक पूरे कब होते हैं? जब आप निश्चय आवश्यक तक पहुंचोगे, तब आपका व्यवहार आवश्यक पूरा होगा। आपकी पूजा पूरी उस दिन कहलाएगी कि हमको वहां से उठ करके घर जाने का इच्छा ही नहीं हो। वो कहलाएगी आज हमारी पूजा अच्छी हुई, पूरी हुई। हमारी पूजा जब पूरी कहलाएगी, जब हमको ऐसा लगे कि अब पूजा भी नहीं करनी है, पूजा करने की, किताब देखने तक की भी भावना हो अंदर। आत्मा में इतनी लीनता हो जाए, ध्यान से सुनना, आत्मा में इतनी लीनता हो जाए कि आंख खोल के ये भी देखने की इच्छा ना हो। क्या इच्छा ना हो? कि जब जल का छंद है कि चंदन का छंद है। पूजा करते हो ना आप लोग? देव शास्त्र गुरु की बहुत फेमस पूजा, आई थिंक सभी लोग करते होंगे। सभी लोग करते होंगे। क्षण भर निज रस को पी चेतन। करते हो कि नहीं? अरे हाँ तो बोलो। करिए। बड़े लोगों ने तो सभी ने करी होगी, बच्चों का नहीं पता। क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्यामल को धो देता है। अब पता है, सुनो सुनो सुनो, मैं रुकूंगा 1 मिनट। सच्ची पूजा वो है कि जहां पर आपको लाइन पूरी करने का भी भाव ना हो। क्या बोला मैंने? लाइन पूरी करने का भी भाव ना हो। क्षण भर निज रस को पी चेतन, इतना सा पढ़ा और अपनी आत्मा में लीन होने का भाव आ जाए। अरे अब हमको लाइन भी पूरी नहीं करनी, आत्मलीनता के लिए तो कर रहे थे। अब जब आत्मलीनता हो रही है तो क्यों लाइन पूरी करें? लाइन पूरी करने की भी फॉर्मेलिटी नहीं बचती है। ये है सच्ची पूजा। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? कि क्षण भर निज रस को पी चेतन, इतना ही पढ़ा मान लो, और उसको अपनी चेतन तत्व की प्राप्ति की अनुभूति इच्छा हो जाए, आत्मलीनता की और उसका उपयोग चला जाए। अब हमको लाइन भी पूरी नहीं करनी, अब तुम्हारी पूजा तुम करो। अच्छा, इन सब का उद्देश्य क्या है आप लोग बताओ? क्यों रुचि आंटी? अपन पूजा करते हैं, विधान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, है ना? ये 6 आवश्यक करते हैं।
इन सबका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? सुखी होना, रत्नत्रय प्राप्त करना, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, यही उद्देश्य है ना, क्योंकि यही सुख है। अब जब मान लो किसी जीव का उपयोग, ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी अष्टमिका आ रही है ना 6 तारीख से, 7 तारीख से। अब किसी जीव ने भाव बनाया क्या, कि हम तो खूब अच्छा विधान करेंगे, पूरे नगर को बुलाएंगे, सिद्ध चक्र विधान करेंगे, गाने वाले भी आएंगे, बजाने वाले भी आएंगे, प्रवचनकार भी आएंगे, सब आएगा, बहुत बढ़िया विधान होगा। और पहले ही दिन मान लो उस जीव को इतना जोरदार आत्मा का अनुभव हुआ कि उसकी तो दीक्षा लेने की इच्छा हुई कि अब अपने को संसार में नहीं रहना, अब अपन तो चले जंगल। अब बताओ वो 8 दिन रुकेगा क्या? सही से बताना, 8 दिन रुकेगा? नहीं, अब वो अपन ने म्यूजिशियन को बुला लिया, अपन ने पंडित जी को बुला लिया है, विधान तो कम से कम पूरा करो। अरे 1 सेकंड नहीं रुकेगा वो। क्यों? मैं विधान कर क्यों रहा था? आत्मलीनता के लिए, शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए, और वो तो मुझे हो रहा है, तो अब मैं इसमें भी नहीं रुकूंगा। ये है सच्ची पूजा। उसने विधान अधूरा नहीं करा, याद रखना, उसका विधान सही मायने में पूरा हुआ है। आपका और हमारा तो शुरू भी नहीं हुआ था, और वो पूरा करके चल दिया जंगल, मुनि बन गया। ये होता उद्देश्य पूजा का। भाव पूजा मतलब क्या? अरे बिना भावों के तो पूजा हो ही नहीं सकती। तुम द्रव्य करो या भाव करो। क्यों? एक थाली से चावल उठा के दूसरी थाली में ट्रांसफर करने का नाम पूजा बिल्कुल नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, भगवान को सुनाने का नाम पूजा नहीं है, अपने सुनने का नाम पूजा है। भगवान को तो सब मालूम है, क्यों भगवान को कुछ नहीं मालूम ऐसा है क्या? वो तो सर्वज्ञ है ना। भववन में जी भर घूम चुका, तो ये भगवान को नहीं मालूम है? कण कण को जी भर भर देखा, ये भगवान को नहीं मालूम है? बोलो। भगवान को तो पता है, ये अपने लिए लिखा है कि अपन उसको पढ़ करके वैराग्य धारण करें। भगवान के लिए नहीं लिखा है। तो भगवान को नहीं सुनाओ, स्वयं सुनो, स्वयं सुनो, जब जाकर के पूजा सच्ची होगी। विश्वास मानना भैया, बच्चे भी बड़े भी। अब बड़ों की तो खैर आदत हो जाती है ना, 50 साल 40 साल से पूजा कर रहे हैं, पर मेरे को बच्चों को विशेष कहना है, बिल्कुल फॉर्मेलिटी की आदत डालना ही नहीं अपने जीवन में। सभी बच्चे ध्यान से सुन लो भैया, कि ओनली फॉर्मेलिटी करना है, फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं करना है। आप तो ये मान के चलो कि हम पूजा कर रहे हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। मुझे क्यों इतना क्रोध आ जाता है? अब मैं पूजा कर रहा हूँ, तो पूजा में तो लिखा है कि क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है, तो फिर अब मुझे क्रोध छोड़ना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप जितना काम करोगे ना, आपको उतना मजा आएगा। और हम, और अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ध्यान नहीं रहा, ओनली फॉर्मेलिटी करते रहे आप, तो आपका जीवन तो पूरा हो जाएगा, पुण्य भी चलो मिल जाएगा, पर आपका काम नहीं हो पाएगा। आपको पता है आकुलता बनी रहेगी। आप झगड़ लोगे सबसे, तुमने मुझे पूजा नहीं करने दिया, तुम इतना तेज तेज बोल रहे हो, मेरी पूजा में मन नहीं लग रहा। हाँ, वो पता नहीं क्या क्या करते रहोगे। आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण जान नहीं पाया, आकुलता फिर भी बनी रहेगी। इसलिए सही मायने में पूजा को समझना भी है, आवश्यक है ना। अब बताओ, आवश्यक है, ट्रेन में कैसे करोगे आवश्यक पूरा? समय शिखर जी जा रहे हैं अपन, ट्रेन में कैसे आवश्यक करोगे? तो पता है हम लोग क्या करते हैं, हम पूजा की किताब ले जाते हैं जिनेन्द्र गढ़ से ना, और ट्रेन में भी पूजा निकाल के रीड कर लेते हैं कि बहुत अच्छा है, चलो आप कम से कम उतना तो कर रहे हो। पर मैं आपको उसके भी एक स्टेप ऊपर ले जाना चाहता हूँ, कि आप रीड कर लेते हो वो अच्छी बात है, पर भाव, भावों को कौन देखेगा? भावों को कौन देखेगा? बिना भावों के तो होएगा ही नहीं काम। ठीक है, इसलिए आपका और हमारा लक्ष्य क्रियाओं से हट करके भावों पर आए, तो हमारी पूजा सार्थक हो। ठीक है, जिनवाणी स्तुति करते विशुद्धि, आपका प्रश्न नहीं हो पाया, समय हो गया, अपन कल ले लेंगे। ठीक है, शुरुआत में आपको क्वेश्चन देंगे। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो।